यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं इस बुक के बारे में जिसका नाम है ऑफ कोर्स मेरी चीज़ को किसने हटाया, यानी कि ऑफ कोर्स हु मूव्ड बाय चीज़। और ऑथर ने काफ़ी सिंपल स्टोरी के थ्रू लाइफ के लेसन्स आपको बताए हैं, समझाए हैं कि यार लाइफ के अंदर क्या क्या करना है और किस तरह से करना है, काफ़ी सिंपल स्टोरी के माध्यम से। और स्टोरी काफ़ी अच्छी है, आपको पढ़ते समय बोर फील नहीं होगा और काफ़ी कुछ सीखेंगे लाइफ के बारे में। और बुक भी काफ़ी छोटी है, अराउंड 90 पेजेस की है। सो आप अराउंड एक दिन के अंदर या फिर 2 घंटे के अंदर ही आप ख़त्म कर लेंगे अगर आप पढ़ने बैठेंगे तभी, बिकॉज अब स्टोरी काफ़ी अच्छी है तो आप ख़त्म कर ही लोगे जब आप पहली बार पढ़ने बैठोगे तभी। सो ऑफकोर्स अगर आपको इस बुक को नहीं पढ़ना तो क्या कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं पूरा का पूरा, बिकॉज ऑफ इस बुक की स्टोरी बताने वाला हूँ और उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि यार अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो क्या सीखेंगे या फिर मैंने क्या सीखा इस बुक को पढ़ने के बाद। सो लेट्स बिगिन दिस वन, शैल वी। यहाँ पे आपको इस बुक के अंदर 4 कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। पहले का नाम होता है स्निफ। और स्निफ क्या होता है कि लाइफ के अंदर कोई भी चेंज आता है छोटे से छोटा तो वो सबसे पहले जान लेता है कि यार ये आने वाला है और उसके अकॉर्डिंग वो स्टेप लेता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। दूसरे का नाम होता है सूरी। और सूरी क्या करता है, जो भी चेंज आने वाला है उसके अकॉर्डिंग वो सबसे पहले आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तीसरे का नाम होता है हैम। और हैम क्या होता है कि चेंजेस को एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करता है कभी भी। सालों बीत जाते हैं, 2 साल बीत जाते हैं या फिर 5 साल भी चले जाते हैं तो वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है कि यार ये पहले था वैसा एक ना एक दिन हो जाएगा वापस से, बट वो वापस सेम टू सेम कभी भी होने वाला नहीं है। सो हैम होता है वो जो भी टाइम फ्रेम होता है उसके अंदर स्टक रह जाता है, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता है। यहाँ पे चौथे कैरेक्टर का नाम होता है ऑफकोर्स है। नाम कैसे प्रोनाउंस करते हैं पता नहीं मुझे, HAM है। गूगल के अंदर मैंने सर्च किया था तो यही बोलते हैं। सो ये कैरेक्टर क्या करता है कि लाइफ के अंदर जो भी चेंज आता है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, बट अगर कुछ टाइम चला जाता है और अगर उसको रियलाइज़ होता है कि यार ये चेंज हुआ है और उसके अकॉर्डिंग मुझे अभी स्टेप लेना पड़ेगा अगर मुझे लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है तो। सो चेंज को देखता है, थोड़े से टाइम के बाद देखता है, 1 साल के बाद या फिर 15 दिनों के बाद या फिर 1 महीने के बाद, बट स्टिल वो देखता है चेंज को और उसके अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है और एट द एंड वो आगे बढ़ ही जाता है। ऐसा नहीं होता है कि यार इसी टाइम फ्रेम के अंदर वो स्टक रह जाता है कि यार वो सेम टू सेम होएगा कुछ टाइम के बाद, बट वो नहीं होगा, आपको बढ़ना पड़ेगा आगे। तो है होता है वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है जब कभी भी उसको रियलाइज़ होता है कि यार ये चेंज हो चुका है। बट सूरी एंड स्निफ क्या करते हैं, वो पहले ही पाप लेते हैं कि यार चेंज होने वाला है। सो उसके अकॉर्डिंग वो स्टेप लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि सबसे पहले वो सक्सेसफुल बन जाते हैं। है होता है वो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद रियलाइज़ होता है तो थोड़े से सालों के बाद वो सक्सेसफुल होता है। और जो बीच वाला था कौन सा था, हैम होता है, वो कभी भी रियलाइज़ नहीं करता है कि यार चेंज हो चुका है, आगे बढ़ना है, बट वो आगे नहीं बढ़ता है कि यार मुझे ऐसा ही चाहिए था और यही चाहिए, मुझे इससे बाहर नहीं जाना है, यानी कि कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना है, मुझे कंफर्ट जोन के अंदर ही रहना है। कुछ भी हो जाए मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, वो सब के सब क्यों ना ही आगे बढ़ जाए मैं नहीं बढ़ूँगा। सो हैम होता है वो काफ़ी लेज़ी होता है और वो आगे नहीं बढ़ता है, कुछ भी हो जाए। बट सूरी, स्निफ एंड है वो आगे बढ़ जाते हैं और वो लाइफ के अंदर काफ़ी कुछ अचीव करते हैं। सो यहाँ पे ये थी स्टोरी इस बुक की। और जैसे कि आपको पता होगा, मैंने बताया आपको, जो सूरी एंड स्निफ होते हैं वो माइस होते हैं, यानी कि उंदर होते हैं, चसुंदर होते हैं। और जो हैम एंड है होते हैं वो लिटिल पीपल होते हैं। ऐसा यहाँ पे ऑथर ने इस वाली बुक के अंदर डिस्क्राइब किया है फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही, यानी कि 2 लिटिल पीपल एंड 2 माइस, यानी कि चसुंदर या फिर उंदर बोलते हैं ना, वही होता है, 2 इंसान और 2 उंदर। वही इस बुक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और स्टोरी काफ़ी सही तरीके से एंड होती है। एंड के अंदर वो आपको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा अगर आपको ज़्यादा इन डेप्थ के अंदर कुछ ना है तो। बट मैंने ऊपर से बता दिया कि ये स्टोरी को जिस तरह से आगे बढ़ती है, बट बीच के अंदर जो कठिनाइयाँ कैरेक्टर्स महसूस करते हैं वो आपको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज अब जब आप पढ़ेंगे तो कुछ रियलाइज़ होगा आपको, आपकी लाइफ के बारे में कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा और कुछ आइडिया हो जाएगा कि यार आप कहाँ पर गलत जा रहे हैं, कहाँ पर सही जा रहे हैं। और इस बुक को जब आप पढ़ेंगे तभी आप रिलेट कर पाएंगे किसी ना किसी एक कैरेक्टर के अंदर। और मैंने भी ऑफकोर्स देखा है अपने आप को इन चारों के अंदर से एक कैरेक्टर को। सो वो देख लेना, अगर आपको कुछ रियलाइज़ करना है, कुछ एक्सपीरियंस करना है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, इस बुक को पढ़ सकते हैं।
नाउ यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यार मैंने इस बुक को पढ़ने के बाद क्या सीखा, यानी कि लाइफ के लेसन्स, या फिर अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो क्या सीखोगे, वो सब कुछ आगे, अभी लिटरली। यहाँ पे मेरे हिसाब से आपने नोटिस किया होगा कि यार ये बुक फोकस करती है मेनली चेंजेस के ऊपर, और हर किसी ना किसी के लाइफ के अंदर चेंज आने वाला है, और वो चेंज आज आ सकता है, कल आ सकता है, या फिर पहले आ चुका है बट आपने नोटिस नहीं किया है। सो ऑथर क्या बोलते हैं इस स्टोरी के माध्यम से आपको कि लाइफ के अंदर जो भी चेंज आता है उसको आपको नोटिस करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं तो लाइफ जैसी थी वैसी ही रहेगी, या फिर नीचे चली जाएगी और एट द एंड आपको लगेगा कि यार मैंने पहले थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाया होता, चेंज के अकॉर्डिंग मैंने काम किया होता तो अच्छा होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई भी बिजनेस है और बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, या फिर आपके बिजनेस के अंदर काफ़ी सारे लॉस आ रहे हैं, तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा आपके बिजनेस के अंदर कि यार मैं कहाँ पर गलत जा रहा हूँ और उसकी वजह से मुझे प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, या फिर बिजनेस जैसा था 5 साल पहले वैसा ही है अभी, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो आपको वो चेंज को नोटिस करना पड़ेगा और उसको आपको फिक्स करना पड़ेगा। अगर आपने फिक्स किया सबसे पहले, देन आपका बिजनेस काफ़ी आगे बढ़ेगा एज़ कम्पेयर टू दूसरे कुछ बिजनेसेस के मुकाबले। तो जैसा कि स्नीफ ने किया, चेंजेस को सबसे पहले नोटिस करो और सूर्य की तरह सबसे झड़पी यानी कि फटाफट से आगे बढ़ने की कोशिश करो। अगर आपको आपकी लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है, या फिर आपका बिजनेस है उसको आगे बढ़ाना है, सारे की सारी जगह पर ये फॉर्मूला या फिर मेथड लागू पड़ती है। चेंजेस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना सीखो, यही आप सीखेंगे इस स्टोरी के माध्यम से। और ऑफ कोर्स आपको पता होगा क्या है दूसरा, यार चेंजेस आने वाला है उसको पहले से ही पाप लो, क्या यार ये आने वाला है, सो उसको अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ो। ऐसा ना हो गया यार चेंज आज हुआ है और आप 1 साल के बाद उसको एक्शन लो, ऐसा नहीं करना है। चेंज आने वाला है, आपने देख लिया तो आपको उसको फिक्स करना है, यानी कि प्रॉब्लम्स आई इमीडिएटली फिक्स कर दी। ऐसा नहीं कि यार प्रॉब्लम अभी क्रिएट हुई है और मैं 1 साल के बाद उसके ऊपर रिएक्ट करूँगा, ऐसा नहीं करना है। अभी के अभी उस पे ऊपर फोकस करना है और उसको फिक्स करने की कोशिश करनी है। या फिर अगर आपको लगता है कि यार आने वाला साल के अंदर मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं होने वाली है, तो फाइनेंशियल सिचुएशन को अच्छा बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जॉब चेंज कर सकता हूँ, या फिर बिजनेस कर सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, या फिर दूसरा कुछ कर सकता हूँ। सो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी होगी 1 साल के बाद। बट जब फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी एकदम से बदतर हो जाए तभी आपको एक्शन नहीं लेना है। जब आपको लगता है कि यार आने वाला साल के अंदर मेरे पास पैसे नहीं हैं या फिर नहीं होंगे, तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि यार जब ऐसे ही सब चला जाए तभी आप काम करने बैठो, ऐसा नहीं करना है। सो वही ऑथर आपको इस बुक के थ्रू बताने की कोशिश करते हैं। अगर आपने समझ लिया, बेड़ा पार हो गया आपका। जैसे कि काफ़ी सारे लोग हुआ है बिकॉज ऑफ ये काफ़ी लोगों ने इस बुक को पढ़ा है। और अगर आप नहीं पढ़ी हो तो क्या कर रहे हो यार, पढ़ लो अभी के अभी। 100 रुपये की बुक है, 100 रुपये की, 100 रुपीज़ आप बाहर खाने के अंदर बिता देते हैं, खर्च कर देते, बिता कह देते हो, खर्च कर देते हो, या फिर मोबाइल के अंदर रिचार्ज कर दिया, नेटफ्लिक्स ले लिया, प्राइम सर्विस ले ली, कुछ भी दूसरी। इससे अच्छा तो यार 100 रुपये इसके अंदर इन्वेस्ट कर दो, रिटर्न काफ़ी अच्छा मिलेगा, जो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ अगर आपने सही तरीके से इस बुक को अप्लाई किया आपकी लाइफ के अंदर। तो सो मेक श्योर पढ़ना कौन सी बुक, हु मूव्ड माई चीज़, यानी कि मेरी चीज़ को किसने हटाया साइड के अंदर, इसको आपको वापस लेके आना है। वही बात करते हैं इस बुक के अंदर ऑथर। यहाँ पे ऑथर ने आपको ये भी बताया है कि लाइफ के अंदर चेंज आएगा बट उससे आपको घबराना नहीं है, यानी कि अफ्रेड नहीं होना है। चेंज को एक्सेप्ट करना सीखो। चेंज कैसा भी है, अगर आपको एक सिटी के अंदर से दूसरी सिटी के अंदर आपको शिफ्ट करना है तो उस चेंज को एक्सेप्ट करो और वहाँ से आपको शिफ्ट करना ही पड़ेगा। अगर आपकी जॉब सही नहीं चल रही है, आपकी सैलरी अच्छी नहीं मिल रही, तो आपको जॉब को चेंज करना ही पड़ेगा। आप ऐसा मत सोचो कि यार मुझे दूसरी जॉब के अंदर पैसे कम मिलेंगे, जो अभी मेरे फ्रेंड सर्कल है इस जॉब के अंदर वो दूसरे जॉब के अंदर नहीं होंगे, या फिर कब बनेंगे, मैं वहाँ पर फिट हो पाऊँगा या फिर नहीं हो पाऊँगा। सो घबराना नहीं है, अफ्रेड नहीं होना है। चेंज करते समय आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्या चेंज है, हो चुका है, अभी मुझे आगे बढ़ना है। सो अफ्रेड नहीं होना है। वही आपको ये जो चारों के चारों कैरेक्टर्स है ना, लिटिल पीपल एंड माइस, आपको समझाएंगे काफ़ी अच्छी स्टोरी के माध्यम से।
सो ऐसा नहीं कर सेल्फ हेल्प बुक है तो ऐसा ही कुछ पैराग्राफ होंगे या फिर कुछ पॉइंट्स होंगे उसके अंदर कुछ लिखा हुआ आएगा, ऐसा नहीं है। एकदम से स्टोरी के माध्यम से आपको समझाया ऑथर ने, और ऑफकोर्स काफ़ी सारी बातें की हैं, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, लाइफ के लेसन्स बताए हैं आपको जो आपको पढ़ते समय काफ़ी मजा आएगा। और या वही है, दूसरा क्या ही बताऊँ मैं। मैंने बता दिया मोस्ट ऑफ द क्या चेंजेस है उसको एक्सेप्ट करना सीखो। सबसे पहले नोटिस करोगे अगर चेंज आया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि स्टक होकर रहना है इसी टाइम फ्रेम के अंदर, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, कुछ भी हो जाए मुझे यही चाहिए था और इसी के अंदर ही रहूँगा, ऐसा नहीं करना है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कुछ भी हो जाए आगे सही ही होगा सब कुछ अगर आपने सही तरीके से आगे बढ़े तो। बिकॉज ऑफ एक कदम यहाँ पर है, आगे बढ़ा है तो कुछ ना कुछ नया मिलेगा आपको, बट अगर आपने ये कदम पीछे लिया ना कुछ नहीं होगा। सो आगे बढ़ते रहना है कुछ भी हो जाए, और जब आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ नया नया सीखते जाओगे और उसको अकॉर्डिंग आप स्टेप लेते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे और एट द एंड आप आपके मंजिल तक पहुँच ही जाओगे। सो मेक श्योर आगे बढ़ो, स्टक मत रहो एक जगह पर, और अफ्रेड मत हो चेंजेस को आपके लाइफ के अंदर ऐड करने के। सो यही आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएगा। एंड बस इतना ही था। आशा करते हैं आपको ये बुक की समरी या फिर स्टोरी या फिर जो भी मैंने बताया आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आता है तो मेक श्योर कुछ ना कुछ आपके लाइफ के अंदर अप्लाई करना सही तरीके से, और ऑफ कोर्स बुक पढ़ लेना। मैंने सिर्फ ब्रीफली बताया है इस बुक के बारे में, सो मेक श्योर इस बुक को पढ़ना। और अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हैं साल के अंदर 3-4 बार तो मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ नया निकल के आएगा। बिकॉज अगर आप बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करेंगे ना आपकी लाइफ के अंदर तो मेरे हिसाब से आप इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे या फिर आपके लाइफ के अंदर ऐड कर पाएंगे, जैसे कि होता है हैबिट के अंदर वैसे ही। सो बुक पढ़ लेना, काफ़ी छोटी है तो मेरे हिसाब से पढ़ पाएंगे 3-4 बार अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो। एंड दूसरी बात क्या बोल रहा था मैं कि यार ऑफकोर्स हाँ वेबसाइट के बारे में कि यार हमारी वेबसाइट लॉन्च होने वाली है 1 जनवरी 2022 सुबह 9 बजे bookstock.com। सो मेक श्योर विजिट करना, और अगर आपको नोटिफाई होना है कि यार सबसे पहले आपको पता चले तो क्या कर सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं bookstock.com, और वहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस सेंड करना, आई मीन उसे टाइप करना है, और आपको मैं मेल कर दूंगा जब कभी भी हमारी वेबसाइट लाइव होगी तभी। और काफ़ी सारी चीज़ें के बारे में बात करेंगे वेबसाइट के अंदर भी। सो वहाँ पे हम खुल के बात कर पाएंगे बिकॉज अब मैं लिख सकता हूँ जो भी मेरे माइंड के अंदर वो वहाँ पर, और मेरे हिसाब से को आपको पढ़ने का मज़ा आएगा बुक्स के बारे में bookstock.com पे। सो काफ़ी कुछ नया आएगा। मैंने यहाँ पे अराउंड 10 आर्टिकल्स लिखे हैं जो लाइव हो जाएंगे जब वेबसाइट लॉन्च होगी तभी। बिकॉज अब वेबसाइट लॉन्च हुई और वहाँ पर कुछ भी नहीं है तो फिर क्या करोगे आप वहाँ पर जाके। सो मैंने 10 आर्टिकल लिखे हैं और मैं कोशिश करूँगा कि यार ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स लिखने की। सो आपको कुछ ना कुछ नया मिले हर रोज़, ट्राई करूँगा हर रोज़। बट मैंने कुछ प्लान किया है जो मेरे हिसाब से आपको आगे पता चल जाएगा। जब लॉन्च होगी वेबसाइट तब वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पर सब कुछ पता चल जाएगा। सो यस वही था वेबसाइट के बारे में। काफ़ी कुछ आएगा वेबसाइट के अंदर मेरे हिसाब से। मैंने सोचा नहीं था कि यार वेबसाइट लॉन्च करूँगा इस चैनल की, बट कर दी, देखते हैं आगे क्या होता है। कर दी, जैसे कि बुक ने कहा है कर कुछ आइडिया है माइंड के अंदर तो इम्प्लीमेंट कर दो लाइफ के अंदर, आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। बट आइडिया है, अगर आप उस पर विश्वास करते हो, अगर आप बिलीव करते हो तो लॉन्च कर ही डालो, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। बट आइडिया पे वर्क करना शुरू कर दो। वेट मत करो कि यार ये होगा तब करूँगा, वो होगा तब करूँगा, ऐसा नहीं करना है। आइडिया पे वर्क करना है इमीडिएटली। वही आपको इस बुक के अंदर भी देखने मिल जाएगा और वैसा ही मैंने किया है। सो आई होप मिलते हैं जब लॉन्च होती है वेबसाइट तभी। तब तक के लिए आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर नहीं आता तो वीडियो को डिसलाइक करके जाना। बट ऑफ कोर्स मुझे बताना कमेंट्स के अंदर कि यार वीडियो क्यों पसंद नहीं आया। सो इंप्रूव करेंगे आने वाले वीडियो के अंदर। सो यस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। एज ऑलवेज मिलते हैं आपको एक अगले वीडियो के अंदर। तक के लिए बाय बाय, हैव अ फ्रीकिंग ग्रेट डे। फाड़ देना आने वाले साल के अंदर 2022 आपका साल रहेगा, फाड़ कर देना, मेरा भी रहेगा ऑफ कोर्स। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, बाय। Yeah, that's